ये कहानी है रक्त रंजीत गांव में पैदा हुए वीर योद्धा परीक्षित की। शिकुन एक ऐसा गांव जिसका इतिहास खून से सींचा गया था। एक ऐसा गांव जहां जान की कीमत इतनी सस्ती हो गई थी जो एक वक्त के खाने के बदले दी जाती थी। अब तो गांव में कुछ बचे खुचे परिवार रह रहे थे एक दहशत के साथ। दहशत एक समुदाय की, दहशत एक श्राप की, दहशत उन दुश्मनों के वापस आ जाने की, दहशत अपनी जान गंवाने की। और इन सब के बीच था परीक्षित, जो इन दहशतों से अनजान भी था और परे भी, निडर भी था और बहादुर भी। परीक्षित जो मारने को तैयार था लेकिन मरने को हरगिज नहीं। कुछ राज थे शायद जिससे अभी वो बेखबर था, लेकिन जब खुल जाएंगे सारे राज तो कैसे करेगा परीक्षित उनका सामना और अपनों का बचाव। ये कहानी है उस वीरता की। इस धरती पर देवता और दानव हमेशा हुए हैं। जब जब दानवों का अत्याचार बढ़ा तब तब उसने अवतार लिया। ये कहानी है भारतवर्ष के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक शिकुन की। शिकुन की समृद्धि इतनी थी कि देवता भी उससे लालायित रहते थे। लेकिन तब दानवों की नजर शिकुन पर लग गई और मानो लग गया शिकुन को ग्रहण। दानवों के गुरु ने शिकुन की बर्बादी के लिए हवन किया और इसमें बलि चढ़ा दी राज्य के लोगों की। बस थोड़े से लोग जो समय रहते राज्य से भाग गए वो बच गए। और ये कहानी है उनकी। ये कहानी है शिकुन के उस योद्धा की। उस वक्त किए गए उस हवन के कारण भयानक अकाल पड़ा, जिससे अब राज्य और राज्य के आसपास के लोगों को खाने के भी लाले हैं। उस समय राज्य में कुछ एक लोग ही बच गए थे जो गांव में रहते हैं। कई पीढ़ी बीत जाने के बाद भी उनके मन में वो गांव बचा हुआ है जो उन्हें सालों पहले मिला था। उन्हें आशंका है एक बार फिर से दानवों के हमले की, इसीलिए वो एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर रहे हैं जो जानवरों से लड़े और उनकी रक्षा करें। शिकुन राज्य के इस गांव में सैकड़ों सालों से इस तरह की नियति चली आ रही थी। हर पीढ़ी से अपेक्षा की जाती थी कि ये उन राक्षसों को खत्म कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। ऐसे में अब गांव के लोग गांव के बच्चों को तैयार करने में लगे हुए थे। सीधे खड़े रहो, सूरज की ऊर्जा को अपने आप में समा जाने दो, तब तक प्रयास करो जब तक जान है। तुम्हें पत्थर से कठोर और लोहे से मजबूत बनना है। एक बूढ़ा व्यक्ति पत्थर के चबूतरे पर खड़ा होकर चिल्ला रहा था और नीचे दर्जनों बच्चे उसके इशारे पर व्यायाम करते जा रहे थे। गांव के तमाम बुजुर्ग आसपास बैठे हुए थे और उन बच्चों की हरकतों को गौर से देख रहे थे। गांव अधिक बड़ा नहीं है, मुश्किल से 300 लोग इस गांव में रहते हैं। पूरा गांव ही पत्थरों का बना हुआ है, जैसे आमतौर पर पहाड़ी इलाके में गांव होते हैं। वो लौट आए, वो शिकार से लौट आए। एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति हांफते हुए आया। उसके मुख से बस इतना ही निकला था कि सब लोग गांव के मुहाने की तरफ भागे। बच्चे बिना मास्टर के कहे हिल भी नहीं सकते थे। मास्टर ने बिना देर किए कह दिया, खड़े रहो, और गांव के मुहाने की तरफ दौड़ पड़ा। बच्चे अभी भी उसी अवस्था में खड़े थे। 2 लोगों की मौत हो गई है और कुछ लोग घायल भी हुए हैं। गांव के मुखिया ने नम आंखों से कहा। एक बूढ़ा आदमी लगभग रोने लगा। उसके मुख से केवल इतना ही निकल पाया, यह तो इस गांव की नियति है। हम हमेशा से यही सब देखते आए हैं। जाने कब हमारी रक्षा करने कोई आएगा।
उसके चेहरे की झुर्रियां उसके दर्द को बयां कर रही थी। सालों पहले इस तरह उसके बेटे की लाश पहाड़ों से आई थी, जैसे आज इन लोगों की आई है। गांव में खाने को कुछ भी नहीं है। जब दैत्यों के गुरु ने राज्य के बर्बादी के लिए हवन किया था, तो उस हवन में इतना ताप था कि इलाके की जमीन बंजर हो गई, जिस पर अनाज का एक दाना नहीं उगता है। अब हमें दूसरे गांव से। गांव का मुखिया दर्द भरी आवाज में अपनी बात कह रहा था। तभी कुलपति ने उनकी बात को काटते हुए कहा, हमें यह भी डर है कि अगर वो गांव के बाहर किसी दूसरे लोगों को मिलेंगे तो कोई अनिश्चित महामारी हमारे गांव में ना प्रवेश कर जाए। हम अपने वंश को बचाना भी तो चाहते हैं, इसीलिए खाने का प्रबंध करने गांव के जवान लोगों को ही पहाड़ों में जाना होगा। फिर उसके लिए कुछ जाने गंवानी ही क्यों ना पड़े। बूढ़े कुलपति ने मक्कम आवाज में कहा, पहाड़ बहुत ज्यादा खतरनाक है। वहां खून के प्यासे जानवर इस ताक में रहते हैं कि कब वो किसी इंसान की जान ले सके। कितनी बार तो उनकी लाश तक लौट के गांव में नहीं आ पाती। मुखिया ने अपनी बात फिर से रखने का एक निष्फल प्रयास किया। तभी गांव की औरतें अपने घरों से टोकरी ले आई, उनके द्वारा शिकार किए गए जानवरों के मांस को बांटने के लिए। गांव के मुखिया ने एक एक करके उनकी टोकरियों में जानवरों का मांस डाल दिया। अभी कुछ देर पहले तक पूरा गांव गमगीन हो चला था, और अब लोग ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। वो रोए भी तो कब तक। ये तो इस गांव की नियति बन चली है। खाने के लिए जान गंवाना यहां आम बात है। पूरा गांव एक बार फिर से पहले के जैसे सामान्य हो गया। गांव के मुखिया ने कहा, महिलाएं घायलों का मरहम पट्टी करें। मारे गए युवकों को हम शाम ढलने के बाद दफना देंगे। बच्चे अभी भी उसी अवस्था में खड़े हैं। मास्टर एक बार फिर से चबूतरे पर आ गया और फिर से हाथों के इशारे देने लगा, और बच्चे उसकी नकल करने लगे। ये बच्चे बहुत छोटे हैं। 3 साल से लेकर 15 साल तक के बच्चे एक साथ व्यायाम कर रहे हैं। ये बच्चे अभी से ही शेर की तरह मजबूत और चीते की तरह फुर्तीले नजर आ रहे हैं। गांव के एक बुजुर्ग ने दूसरे बुजुर्ग से आस से कहा, इन्हीं बच्चों में एक सबसे छोटा बच्चा है, परीक्षित। वो भी बच्चों के साथ तालमेल करते हुए व्यायाम कर रहा था। वो लगभग 3 साल का होगा। इस उम्र में जब बच्चे फूल की तरह कोमल और तितलियों की तरह मासूम होते हैं, तमाम बच्चे शरीर को मजबूत बनाने में लगे थे। ऐसा करना उनकी नियति है। शरीर जितना मजबूत रहेगा, जिंदा बचने के मौके उतने अधिक होंगे। एक दूसरे बुजुर्ग ने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, आज के लिए केवल इतना ही। कल समय पर इकट्ठा हो जाना। याद रखो, अनुशासन ही तुम्हें इस लायक बनाएगा कि तुम इस गांव के लिए अपनी आहुति तक देने के लिए तैयार रहो। इतना कहकर वो अधेड़ उम्र का व्यक्ति पत्थर के चबूतरे से नीचे उतर गया। बच्चों में खुशी और गम की लहर एक साथ दौड़ गई। वो सीधे अपने घर की तरफ भागे। उन्हें इस तरह से कौतूहल करते हुए देखकर गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी ने कहा, जाने हमें कब तक इसी तरह से जीना होगा। यहाँ तो मौत आसान लगती है और जिंदगी मुश्किल। उसकी बातों में एक अनजान सी घबराहट थी। उसकी आवाज जैसी बिखरी सी लग रही थी। सब ठीक हो जाएगा। वो हमें बचाने किसी न किसी को भेजेगा और हम अपने वंश का बदला इन राक्षसों से जरूर लेंगे। गांव के मुखिया ने उन्हें ढाढ़स बांधते हुए कहा। बच्चे अपने अपने घर जा चुके थे। उनकी माओ ने पत्थरों के कटोरे में उनके लिए तब तक खाने लायक मांस तैयार कर दिया था। खाना पर्याप्त नहीं है और जो मिलता है वो भी बहुत मुश्किल से। इसीलिए इन बच्चों को बचपन से ही खाने के महत्व के बारे में सिखाया गया है। आज शिकार में गांव के युवाओं ने पर्याप्त भोजन लाया है, लेकिन फिर भी इस भोजन को बचाना होगा, क्योंकि शिकार पर जाने का मतलब है रक्तपात। परीक्षित भी दौड़ता हुआ मुखिया के घर पहुंच गया।
जहां मुखिया की बीवी उसे अपने हाथों से खिला रही थी और प्यार करती जा रही थी। तभी मुख्य द्वार से मुखिया घर के भीतर दाखिल होता है। उसने माँ और बेटे को देखकर मंद मंद मुस्कुराना चालू कर दिया। अपना परीक्षित अब बच्चा नहीं रहा जो तुम उसे अपने हाथों से खिला रही हो। देखा था ना सुबह में कैसे अपना परीक्षित बड़े बच्चों के साथ व्यायाम कर रहा था। मास्टर भी कह रहे थे कि इसमें कुछ दुर्लभ प्रतिभा है, जल्दी ही ये बड़ा हो जाएगा और पहाड़ों पर जाने लगेगा। नहीं नहीं, ऐसी बात मत बोलो, मुझे ये सब मत बोलो, मुझे डर लगता है। मैं अपने परीक्षित को अपने से दूर कभी नहीं जाने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मुखिया की पत्नी ने घबराहट से भरे लहजे में बोला। वो बिल्कुल सहम गई थी। मुखिया ने अपनी पत्नी की मनोस्थिति को समझ लिया था। उसने कहा, हाँ हाँ ठीक है, परीक्षित को तो मैं कहीं नहीं भेजूंगा, वो हमेशा तुम्हारे पास ही रहेगा। मुखिया ने भले ही अपनी पत्नी को ढाढ़स बढ़ा दिया था, लेकिन वो भी सच से वाकिफ था। ये तो परीक्षित की नियति है कि उसे पहाड़ों पर जाना होगा, अपने गांव के लोगों के लिए शिकार करना होगा। तब तक परीक्षित खाना खा चुका था। उसकी माँ ने तब तक जानवरों के दूध को गर्म कर दिया था और उसमें पत्थर के चम्मच से औषधि मिला रही थी। यह औषधि जंगलों में मिलने वाली जड़ी बूटी से निर्मित थी। यह औषधि गांव के हर बच्चे को एक सीमित मात्रा में दिया जाता था ताकि बच्चे मजबूत हो सकें। परीक्षित ने दूध खत्म किया और फिर वो बच्चों के साथ खेलने चला गया। मुखिया और उसकी पत्नी अभी भी घर के भीतर थे। मुखिया की पत्नी अभी भी घबराई हुई थी। वो भले ही इस बात को झुठला रही थी कि वो परीक्षित को कभी नहीं जाने देगी, लेकिन वो भी परीक्षित और इस गांव की नियति को जानती थी। आगे चलकर परीक्षित को ही गांव का नेतृत्व करना है। परीक्षित गांव के किनारे में एक तालाब के पास पहुंच गया था, जहां पर उसके दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे। वो उन बच्चों के साथ पत्थर का गेंद बनाकर खेलने लगा। बच्चे तालाब में पत्थर को जोड़ जोड़ कर फेंक रहे थे और हर बार कौतूहल करके ये ऐलान कर रहे थे कि किसका पत्थर तालाब में कितना दूर जा रहा है। जब परीक्षित की बारी आई तब उसने एक पत्थर अपने हाथों में लिया और तालाब में जोर से फेंक दिया। उसका पत्थर बाकी सभी बच्चों से काफी दूर चला गया। बाकी सारे बच्चे इस बात को लेकर अचंभे में थे। आखिर 3 साल का बच्चा इतनी दूर एक पत्थर को कैसे फेंक सकता है? उनमें से एक बड़े बच्चे ने आश्चर्यचकित होकर कहा। लेकिन परीक्षित के लिए तो जैसे ये बहुत आसान था। उसने एक एक करके कई सारे पत्थरों को पानी में फेंका। हर एक पत्थर इतना दूर गया कि बच्चे जो परीक्षित से उम्र में बड़े थे वो हल्ला मचाने लगे। उनकी आवाज में खुशी और आश्चर्य एक साथ छिपा हुआ था। दोपहर हो चुकी थी और गांव के तमाम मर्द इकट्ठा हो चुके थे। वो सभी एक बरगद के पेड़ के नीचे छांव में बैठे हुए थे। कुछ बुजुर्ग बरगद के पेड़ की जड़ में बने बरामदे में बैठे हुए थे और गांव का मुखिया इन बुजुर्गों के बीच में बैठा हुआ था। सभी लोग आपस में बात कर रहे थे। तभी मुखिया ने बोलना शुरू कर दिया। सभी लोग चुप हो गए। आज इस साल की 9वीं मौत है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो मुझे इस गांव का और इस वंश का भी भविष्य संकट में दिख रहा है। हम सभी को जल्द ही कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। मुखिया ने जब ये बोला तो उसके स्वर में घबराहट और दुख दोनों शामिल थे। मुखिया ने जैसे ही अपनी बात खत्म की तो एक बुजुर्ग ने सवाल पूछने के लहजे में कहा, लेकिन मुखिया जी, हम लोग इन दैत्यों का सामना कैसे करेंगे? ये हमारे से इतने अधिक ताकतवर हैं कि इनसे मुकाबला करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वो तो भला हो जोगी बाबा का, जिसने इस गांव को अपनी शक्तियों से बांध रखा है। नहीं तो ये राक्षस कब का इस गांव में प्रवेश कर जाते और इस गांव को खत्म कर देते। मैं सब जानता हूं, लेकिन हमारे पास अभी कोई विकल्प नहीं है। हमें अभी किसी तरह से अपने आप को बचाना होगा। वर्तमान नस्ल और खासकर परीक्षित से हमारी आस जुड़ी हुई है। यही बच्चे आगे चलकर हमारे और हमारे गांव के लिए कुछ कर सकते हैं। मुखिया ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा,
सिखाया तो हमने उन्हें भी था जो मारे जा रहे हैं। उन्हें भी हमने इसी तरह से ट्रेनिंग दी थी जैसे अब बच्चों को दे रहे हैं। लेकिन क्या हुआ? क्या वो जानवरों के साथ मुकाबला कर पा रहे हैं? उस बूढ़े ने जोर से कहा। उसके स्वर में डर साफ दिखाई दे रहा था। कम से कम आज तो ऐसा ना बोलो। आप लोग उन लोगों का अपमान कर रहे हो जिन्होंने हमारे खातिर अपनी जान दे दी। आज अगर हमने भोजन भी किया है तो उन्हीं की बदौलत। अभी इस तरह की बातें करने का समय नहीं है। हमें अपनी एकता कायम रखनी होगी और आगे के विकल्पों को तलाशना होगा। एक बुजुर्ग ने अपनी बात समाप्त की। तभी दूसरा बुजुर्ग बोल पड़ा। मुखिया जी, मुझे लगता है कि इन बच्चों के आहार में और व्यायाम में कुछ बदलाव करना होगा। इस तरह से ये बच्चे पिछली बार के समूह से अधिक शक्तिशाली बनेंगे। आपको क्या लगता है मास्टर जी? इन बच्चों का मास्टर, जो अभी तक चुप था, उसने कहा, अभी वो समय नहीं आया है। अभी ये बच्चे बहुत छोटे हैं। समय आने पर उनके व्यायाम और खान पान में जरूरी बदलाव किए जाएंगे। कुछ बच्चों में मुझे अभी से अधिक ऊर्जा और दुर्लभ प्रतिभा नजर आ रही है। खासकर परीक्षित में तो ऊर्जा कूट कूट कर भरी हुई है। इस उम्र के बालक के लिए ये सब नायाब है। हमें उसे संभालना होगा ताकि आगे चलकर वो गांव का नेतृत्व कर पाए। मुखिया खामोश था। वो कुछ छुपा रहा था। परीक्षित के बारे में कुछ ऐसी बातें थी जो उसने अपनी पत्नी तक से नहीं बताई थी। क्या था परीक्षित का राज? उसके जो लक्षण अभी से दिख रहे थे, उसके पीछे क्या कारण था? क्या परीक्षित की प्रतिभा सच में इतनी अनमोल थी कि वो गांव के लोगों की रक्षा कर पाए? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। शिकुन गांव में आज तक ऐसा शायद नहीं हुआ था, पर आज के सूरज की बात कुछ और थी। शिकुन में अब तक कभी भी लगातार 2 दिन किसी की मौत नहीं हुई थी, लेकिन इस बार शायद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज अमावस्या थी और अमावस्या को शिकुन की रक्त रंजीत धरती कोई न कोई बलि लेती थी। अमावस्या की मौत सिर्फ मौत नहीं होती थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा गूढ़ होती थी, अकल होती थी, जिसका रहस्य अभी भी गूढ़ था। गांव अभी भी शिकार पर गए लोगों के मारे जाने से दुखी नजर आ रहा था। वो बच्चे जो अनाथ हो गए थे, उनके सिर मुंडवाए जा रहे थे और दूसरी ओर कुछ बूढ़ी औरत कुछ अलग भाषा में भजन गा रही थी, मानो अपने दुख का विलाप कर रही हो। इन बच्चों के सिर से पिता का साया छिन गया, लेकिन ये बस खामोश हैं, रो नहीं रहे। एक बच्चा परीक्षित से 2 साल बड़ा होगा और दूसरा लगभग 10 साल का है। इन बच्चों ने बचपन से ही बस यही सब देखा है, शिकार, मौत और रक्तपात। बच्चे सब भुलाकर अगली सुबह ही व्यायाम करने पहुंच गए। उनमें से वो बच्चे भी थे जिसके सिर से पिता का साया हट गया था। रोज की तरह मास्टर निर्देश देता जा रहा था। हाथों को सीधा रखो, पैरों की हरकतों पर ध्यान दो, अपने सिर को स्थिर रखो और उस पेड़ को देखो। सभी बच्चे हमेशा की तरह ही मास्टर का कहा मान रहे थे। तभी एक औरत उस चबूतरे के पास आई। वो हताश नजर आ रही थी। उसके बाल पूरे तरीके से बिखरे हुए थे। उसने जोर से कहा, मेरा योग नहीं मिल रहा है। सुबह उसने कहा था कि उसके पेट में बहुत दर्द है, इसीलिए मैंने उसे व्यायाम करने नहीं भेजा और अब वो कहीं नहीं मिल रहा है। उस औरत ने जैसे तैसे अपनी बात खत्म की। उसकी बातों का असर मास्टर, बच्चे और आसपास के पत्थरों पर बैठे गांव के तमाम बुजुर्गों के ऊपर पड़ा। वो सभी घबरा गए। सबके मन में एक ही सवाल था, युग अगर व्यायाम करने नहीं आया तो वो गया कहां? सभी लोग उसे ढूंढने के इरादे से निकल गए। आज का व्यायाम खत्म हो चुका था। गांव के लोग झुंड बनाकर युग की तलाश कर रहे थे, लेकिन परीक्षित अभी भी एक ही स्थान पर मूर्त बना हुआ था। उसने जैसे कुछ सोचा और फिर बुदबुदाने लगा,
मुझे पता है युग कहाँ होगा, मैं उसे ले आऊंगा। परीक्षित इतना बोलकर गांव के दूसरे तरफ जहां पर एक नदी बहती थी उसमें चला गया। उसके मन में अभी एक ही बात चल रही थी कि कैसे भी युग को बचा कर ले आना है। परीक्षित एक पत्थर के पास रुका और मन ही मन सोचने लगा, माँ और बाबा ने तो गांव के बाहर कदम रखने से मना किया है, अब वो करे तो करे क्या, कैसे युग को ढूंढे, और अगर युग इस गांव से बाहर चला गया होगा तो क्या होगा। इन बच्चों को बचपन से ही इस गांव के बारे में और इसको लेकर श्राप के बारे में बताया गया है। गांव को तो योगी बाबा ने अपने तांत्रिक विद्या से सिद्ध करके सुरक्षित कर दिया था, लेकिन गांव के बाहर कुछ जानवर रूपी राक्षस इस तलाश में रहते थे कि कोई बच्चा गांव से बाहर आए, क्योंकि ये उनके लिए आसान शिकार होते। हालांकि इन जानवरों की ताकत के आगे कोई भी मनुष्य कुछ नहीं था, लेकिन इस गांव के मुखिया और मास्टर ने व्यायाम और खान पान से इन लोगों के शरीर को इतना बलशाली तो बना ही दिया था कि वो मुकाबला कर सकें। इनको कुश्ती और कुछ खास प्रकार की ट्रेनिंग भी दी जाती थी, जिसमें पहाड़ और वृक्ष चढ़ना, आग के गोले में से चलकर निकलना तथा जंगली जानवरों को अपनी बुद्धि से चित करना था। परीक्षित को याद था कि कैसे कल युग ने उसे बोला था उसने गांव में 7 रंगों की एक बड़ी सी तितली देखी है। ये तितली नदी किनारे के बगीचे में रहती है। कल मैं पेट दर्द का बहाना बनाकर व्यायाम करने नहीं जाऊंगा और उस तितली को पकड़ कर ले आऊंगा। परीक्षित युग को ढूंढते ढूंढते नदी के किनारे पहुंच गया, जहां रंग बिरंगे फूलों का एक बगीचा भी था। उस बगीचे में सैकड़ों तितलियां फूलों के रस से अमृत पान कर रही थी, लेकिन वहां पर परीक्षित को वो तितली तो दिखी ही नहीं जिसका जिक्र कल युग ने किया था। आखिर युग कहाँ चला गया होगा, मैं उसे कैसे तलाशूंगा, और क्या मेरा गांव से बाहर जाना सही रहेगा? अगर कुछ हो गया तो? लेकिन मैं बिना युग को खोजे वापस भी तो नहीं जा सकता, वही तो मेरा इकलौता दोस्त है। परीक्षित के बाल मन में ना जाने कितने सवाल उमड़ रहे थे, लेकिन एक बात निश्चित थी, वो किसी भी तरह युग को ढूंढकर गांव वापस ले जाना चाहता था। इधर गांव के दूसरे लोग युग को ढूंढने गांव के दूसरे तरफ झुंड बनाकर जा रहे थे। गांव के अंत पर पहुंचकर गांव के मुखिया ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, औरतें और बच्चे यहीं रुक जाएं, हम अब युग की तलाश करने गांव के बाहर जाएंगे। यहाँ पर जाना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मुखिया के मुंह से जैसे ही ये शब्द निकला, सभी लोग ठिठक गए। बच्चे और औरतें वहीं रुक गई। केवल युग की मां जिद कर रही थी, मैं अपने बेटे की तलाश में गांव के बाहर जाऊंगी। गांव की औरतों ने उसे किसी तरीके से समझा बुझाकर रोक लिया। मुखिया एक बार फिर से चिल्लाया, सभी मर्द एक साथ चलेंगे, अकेले भटक जाने का क्या मतलब है, वो आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग हर सच्चाई से वाकिफ हो। गांव के तमाम मर्दों ने मुखिया की हाँ में हाँ मिलाया। सब लोग एक साथ गांव के बाहर निकलने लगे। युग की तलाश में किसी ने भी ये ध्यान नहीं दिया कि परीक्षित उनके साथ नहीं था, और इसका एक कारण ये भी था कि भले ही गांव के मुखिया और लोगों को लगता था कि परीक्षित में एक अनोखी प्रतिभा है और वो बाकी तमाम बच्चों से अलग है, लेकिन था तो वो बच्चा ही, वो रह गया होगा अपने घर में। इधर परीक्षित भी अकेले ही युग की तलाश में गांव के बाहर निकलने की तैयारी में था। गांव के इस ओर से एक बड़े से पत्थर के बाद गांव की सीमा खत्म हो जाती है। ये सब बातें परीक्षित को उसके बाबा यानी कि गांव के मुखिया ने बताई थी। परीक्षित ने गांव को पार कर लिया था। गांव के एक और दर्जनों हट्टे कट्टे मर्द जिनका शरीर शेर की तरह बलवान था, और एक और ये छोटा सा बच्चा जिसके हाथ पैर इतने कोमल थे कि उन्हें देखकर गुलाब की पंखुड़ियों की याद आती थी। दोनों तरफ से युग को तलाशा जा रहा था। युग परीक्षित से लगभग 2 साल बड़ा था और दोनों हमेशा साथ में रहते थे। युग की मां भी परीक्षित को अपने बेटे की तरह मानती थी। युग के पिता की मृत्यु तब हो गई थी जब युग 6 महीने का था।
उसे अपने पिता की सूरत तक याद नहीं थी। उसके पिता की मृत्यु तब हुई थी जब वो गांव के बाकी जवान मर्दों के साथ पहाड़ों पर शिकार करने के लिए गया हुआ था। परीक्षित ने गांव की सीमा को पार कर लिया था और अब वो युग की तलाश में आगे बढ़ता जा रहा था। वो पत्थरों के टीले को पार करके जा रहा था। तभी परीक्षित को लगा कि कोई साया उसका पीछा कर रहा है। वो झट से पलटकर देखने लगा। उसने पीछे देखा तो कोई और उसके साथ नहीं था। छोटे से बच्चे के लिए ये सब भयावह था। हर पल परीक्षित को ऐसा लग रहा था कि कोई ना कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। हर दूसरे कदम के बाद परीक्षित पीछे मुड़कर देखने लगा था। गांव की दूसरी ओर मुखिया गांव के अनेकों युवाओं के साथ आगे बढ़ता जा रहा था। वो सभी थोड़ी थोड़ी देर के बाद युग को आवाज दे रहे थे। युग, युग, कहाँ हो तुम? उनके अथक प्रयास के बाद भी युग का कुछ पता नहीं चल रहा था। इन लोगों के मन में अनेक तरह की आशंकाओं ने घर बना लिया था। अगर युग को कुछ हो गया तो वो कैसे गांव वापस आएंगे? वो लोग युग की विधवा मां का सामना कैसे कर पाएंगे? ऐसे ही अनेक सवाल थे जो इन लोगों के मन में जागृत हो रहे थे। इन लोगों के साथ एक ही सकारात्मक बात थी कि वो सब झुंड में थे और तलवारों से लैस थे। वहीं अपना परीक्षित अकेले चला जा रहा था। उसके पास हथियार के नाम पर एक छोटा सा कृपाण था। झुंड में चल रहे तमाम लोगों को गांव से बाहर जाने का और शिकार करने का अच्छा खासा अनुभव था। वहीं परीक्षित पहली बार अपने गांव से बाहर जा रहा था। परीक्षित धीमे धीमे कदमों से आगे बढ़ रहा था कि तभी उसके सिर के पास से एक उड़ता हुआ अजगर निकला। वो अजगर परीक्षित के सिर से इतने पास से निकला था कि उसके पंख की त्वचा परीक्षित ने अपने बालों में महसूस की थी। अजगर के इतने पास से निकलने के बाद परीक्षित के कदम लड़खड़ा गए, लेकिन उसने अगले ही पल अपने आप को संभाल लिया। उसने अपनी कृपाण निकाल ली। तभी उसे अजगर की हंसी सुनाई दी। अजगर ने परीक्षित से कहा, बच्चे, तुम क्या मुझे मारोगे? तुम्हारे गांव के बड़े बड़े योद्धा मेरे सामने आते ही जीने की आस छोड़ देते हैं। अजगर ने जब परीक्षित के सामने ये सब बोला तो परीक्षित के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने मन ही मन सोचा, इसका मतलब ये कि बाबा ने इन जंगलों के बारे में जो बताया था वो सच था। बाबा ने कहा था कि गांव के बाहर जंगलों में जानवर भी बिल्कुल अपने जैसे बात करते हैं। वो मनुष्य की तरह हंसते हैं। परीक्षित भले ही बहुत छोटा था, लेकिन जिस तरह से वो कृपाण लेकर अजगर के सामने अड़ा हुआ था, ये देखकर अजगर भी एक पल के लिए ठिठक गया। उसने एक बार फिर से परीक्षित की तरफ देखा और कहा, बच्चे, चुपचाप अपने गांव लौट जाओ। मैं नहीं चाहता कि मेरे हाथों तुम्हारी मौत हो जाए। अपने गांव लौट जाओ। अजगर के इतना बोलते ही परीक्षित ने उसे पलटकर जवाब दिया, मेरा नाम परीक्षित है और डरना, भयभीत होना किसे कहते हैं ये तो मेरी माँ ने मुझे सिखाया ही नहीं। मैं अपने दोस्त को लेने आया हूं और उसे लिए बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। परीक्षित के इस तरह बोलने पर उड़ने वाले अजगर के आश्चर्य का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसने उड़ते हुए अपने विशाल शरीर को और फैलाया। उसने अपना मुख बहुत खोल लिया। उसके खुले हुए मुख को देखकर किसी को भी काल की याद आ जाती। उसका मुख इतना विशाल था कि बड़े से बड़ा जानवर भी उसमें आ जाता। लेकिन परीक्षित तो परीक्षित था। अजगर के इतना करने के बाद भी परीक्षित अडिग खड़ा रहा। अजगर ने इसके बाद उसके ऊपर अपने पंख से वार किया। उसका ये वार इतना खतरनाक था कि बड़े से बड़ा योद्धा दम तोड़ दे। लेकिन परीक्षित ने अपने आप को उसके वार से बचा लिया। परीक्षित ने जबरदस्त फुर्ती दिखाई और एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर उछलने लगा। अजगर बार बार उसे मारने का प्रयास कर रहा था और परीक्षित अपने आप को बचाता जा रहा था। वो अजगर को थका देना चाहता था और हुआ भी कुछ ऐसा ही। परीक्षित ने जिस तरह से एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदकर अजगर को परेशान कर दिया था,
अजगर पूरी तरीके से थक गया। उसकी गति धीमी हो गई, लेकिन परीक्षित अभी भी उसी फुर्ती के साथ अजगर का मुकाबला कर रहा था। ज्यों ही परीक्षित को समझ आया कि अब अजगर पूरी तरीके से थक चुका है, वो एक पत्थर पर खड़े होकर जोर से उछला। उसने अपने हाथों में कृपाण संभाल रखा था। परीक्षित ने सीधे अजगर के सिर पर वार किया। परीक्षित ने इतनी ताकत से वार किया था कि पूरा कृपाण अजगर के सिर में घुस गया। उसने उसी तेजी से कृपाण को अजगर के सिर के बाहर निकाल लिया और जल्दी से उसके पंखों पर वार करके उन्हें काट दिया। पंखों के कटते ही अजगर जमीन पर गिर गया। उसके बाद परीक्षित ने अपने कृपाण से एक एक करके अनगिनत वार अजगर के शरीर पर किए। उसके हर एक वार से अजगर थोड़ा थोड़ा मरता चला गया और अंत में अजगर ने प्राण त्याग दिए। परीक्षित ने अपने कृपाण, जिस पर अजगर का खून लगा हुआ था, उसे घास के ऊपर पहुंच लिया और आगे विदा हो गया। उसे सामने एक अंधेरी गुफा दिखाई दी। इस गुफा में प्रवेश करने से पहले परीक्षित के मन से आवाज आई, मुझे चलकर जरूर देखना चाहिए इस गुफा के अंदर। वो गुफा के अंदर प्रवेश करने लगा। गुफा में इतना ज्यादा अंधेरा था कि परीक्षित को हाथों हाथ नहीं दिख रहा था। वो अंदाजे से आगे बढ़ता चला जा रहा था। तभी उसे एक कोने में, जहां हल्की सी रोशनी थी, युग नजर आया। युग बेहोश पड़ा हुआ था। क्या परीक्षित युग को बचा पाएगा? परीक्षित, जो आज की अमावस्या के इतिहास से अनजान था, उसके लिए युग का दिखना एक मृगजल का छल तो नहीं। युग इस हालत में पहुंचा कैसे? क्या जिसने युग की ये हालत की, वो परीक्षित को इतनी आसानी से जाने देगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। परीक्षित युग को बचाने के लिए पहुंच चुका था। अंधेरी गुफा में उसे एक कोने में, जहां हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही थी, वहीं पर युग दिखाई दिया। वो उस ओर बढ़ा जहां पर युग था। परीक्षित ने वहां जाकर उसे उठाने का प्रयास किया। थोड़ी देर के कोशिश के बाद युग उठ गया। उसके उठते ही परीक्षित ने पूछा, तुम यहां कैसे आ गए? तुम तो बगीचे की तरफ आए हुए थे। परीक्षित के मन में सवालों की एक पूरी लिस्ट थी। युग बहुत घबराया हुआ नजर आ रहा था। उसने हकलाते हुए कहा, वो मैं 7 रंगों वाली तितली पकड़ने के लिए यहाँ आया हुआ था, लेकिन जैसे ही मैं बगीचे में पहुंचा और उस तितली को पकड़ने की कोशिश की, वो तितली कहीं गायब हो गई और मेरे सिर के पास एक काले धुएं की आकृति आ गई। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। युग ने दोबारा अपने सिर को पकड़ लिया। उसका सिर अभी भी दुख रहा था। कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूं ना, चलो मेरे साथ, हम दोनों गांव की ओर चलते हैं। परीक्षित ने युग की ओर अपना हाथ बढ़ाया और उसे सहारा देकर खड़ा कर दिया। परीक्षित युग को लेकर गुफा से बाहर निकल ही रहा था, तभी किसी ने उसे आवाज दिया, ठहरो। इस आवाज में इतना जबरदस्त कंपन था कि गुफा की दीवारें हिल उठी। गांव की दूसरी तरफ जब पूरे दिन युग को ढूंढ ढूंढ कर थक गए, तब मुखिया ने जोर से कहा, शाम हो चली है, अब गांव के बाहर रहना खतरे से खाली नहीं है। अंधेरे में भटकने का खतरा है और जंगल में भटकने का सीधा अर्थ है मौत। हम सब दोबारा कल युग की तलाश में आएंगे। उस झुंड में बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो अभी भी युग को ढूंढना चाहते थे, लेकिन मुखिया के आदेश और रात में जंगल के खतरे ने उन्हें लौटने पर बेबस कर दिया। वो लोग गांव की तरफ लौट आए। जब वे गांव पहुंचे, तब गांव के बच्चे और औरत इस इंतजार में बैठे हुए थे कि ये लोग युग को लेकर लौट आएंगे। उनमें से एक बच्चे ने कहा, गांव के मर्द खाली हाथ लौट आए हैं। तब पूरे गांव में मातम पसर गया। युग की मां का तो रो रो कर बुरा हाल था। वो कह रही थी, युग के सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? युग ही तो मेरा इकलौता सहारा था। अचानक मुखिया ने अपनी पत्नी से कहा, परीक्षित कहाँ है?
मुखिया की पत्नी ने इस बात के खत्म होने से पहले ही बोल दिया, क्या मतलब? वो तो आप लोग के साथ गया था ना? उसे मैंने आप लोगों के पीछे ही जाते हुए देखा था। मुझे तो लगा कि आप उसे अपने साथ लेकर गए हैं। कैसी बात कर रही हो तुम? क्या मैं पागल हूं जो परीक्षित को इस उम्र में गांव से बाहर ले जाऊंगा? मुखिया की आवाज में गुस्से के भाव साफ थे। पूरे गांव में युग को लेकर जो मातम पसरा हुआ था, उसे दोगुना करने का काम किया परीक्षित के भी गायब होने की खबर ने। पूरे गांव के लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। वहीं दूसरी तरफ परीक्षित और युग गुफा के अंदर एक बड़ी से दैत्यकार आकृति के सामने खड़े थे। दैत्यकार आकृति का आकार एक आम मनुष्य से दोगुना था। वो लगभग 11 से 12 फीट का था। उसका सिर बैल का और धड़ इंसान का था। उसने एक बार फिर से गुर्राते हुए पूछा, कौन हो तुम और यहां कैसे? उसकी आवाज इतनी भयावह थी कि अगर कोई आम इंसान उसे सुन ले तो वही बेहोश हो जाए। लेकिन परीक्षित उसके सामने बिल्कुल निर्भीक होकर खड़ा हुआ था। परीक्षित ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, परीक्षित नाम है मेरा और मैं अपने दोस्त को ले जाने आया हूं। उसके साहस को देखकर उस दैत्य के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने परीक्षित की ओर देखा और कहा, नादान बालक, तुम्हें अगर अपनी जान प्यारी है तो यहां से भाग जाओ। इस बच्चे ने मेरे बागीचे में कदम रखा है। अब ये मेरा शिकार है। मैं इसे अपने सेनापति के समक्ष पेश करूंगा। ये अब सेनापति का ग्रास बनेगा। युग की आंखों में डर साफ दिख रहा था। उसके माथे पर पसीना आ गया था, लेकिन परीक्षित ज्यों का त्यों खड़ा हुआ था। उसने निर्भीक होकर कहा, जंगल और बगीचे किसी के निजी नहीं होते हैं। परीक्षित के इस तरह बोलने पर उस दैत्य का पारा चढ़ गया। उसने परीक्षित को मारने के इरादे से एक बड़ा सा पत्थर उठाकर परीक्षित की ओर फेंका। वो पत्थर इतना बड़ा था कि एक हाथी को भी अगर लग जाए तो उसको भी मूर्छा आ सकती थी। लेकिन परीक्षित ने उसे अपने पैरों से मारकर दूर फेंक दिया। युग खड़ा होकर जब ये देख रहा था तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने मन ही मन अपने आप से कहा, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि परीक्षित मेरा दोस्त इतना शक्तिशाली है। उस दैत्य ने जब अपने पत्थर का हाल देखा तो वो आश्चर्य से भर गया। उसे ये ख्याल आ गया था कि परीक्षित कोई साधारण बच्चा नहीं है। वो सोच में पड़ गया। उसने दोबारा अपने आप को संभाला और परीक्षित की ओर मुक्का तानकर भागा। उसे अपनी तरफ इस तरह से आते देख परीक्षित सचेत हो गया। दैत्य ने परीक्षित की ओर अपने मुक्के से वार किया। इस वार को परीक्षित ने अक्षम कर दिया। परीक्षित एक ऊंचे पत्थर पर चढ़कर दैत्य की तरफ उछला और उसने जोर से कहा, इस मुक्के के वार से तो तुम्हें यमराज भी नहीं बचा सकते। इतना कहकर एक जोरदार मुक्का दैत्य के सिर पे दे मारा। फिर तो दैत्य और परीक्षित में भयानक युद्ध छिड़ गया। दोनों एक दूसरे के ऊपर वार पे वार करने लगे। परीक्षित ने फुर्ती दिखाते हुए अपना कृपान दैत्य के जांग में घोंप दिया। इस वार को दैत्य सहन नहीं कर पाया। वो चिल्लाया, मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगा। नादान, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं कौन हूं। इतना कहकर दैत्य धुएं के रूप में आ गया और वहां से भाग गया। उसके भागने के बाद परीक्षित और युग के भीतर खुशी की लहर दौड़ गई। युग ने परीक्षित से कहा, तुमने ऐसा कैसे किया दोस्त? तुम जरूर कोई महान आत्मा के वंशज हो। इतना साहस और ऐसा बल किसी आम इंसान में तो हो ही नहीं सकता। तुमने मेरी रक्षा की है, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं? दोस्त भी कहते हो और शुक्रिया अदा करने की भी बात करते हो। चलो अब घर चलो, पूरा गांव हमारी प्रतीक्षा कर रहा होगा। इतना कहकर परीक्षित ने युग के कंधे के ऊपर अपना हाथ रखा। दोनों दोस्त अब गुफा से निकलकर गांव की ओर निकल पड़े, जहां अभी भी लोग रो रहे थे। महिलाओं का तो छाती पीट पीट कर बुरा हाल हो रहा था। मुखिया जी भी अपना गम ना दिखाने की नाकाम कोशिश करते हुए
लोगों को सांत्वना देने का काम कर रहे थे। लेकिन वो भी अब गांव के भविष्य को लेकर अत्यंत चिंतित हो रहे थे। इधर परीक्षित और युग दोनों साथ में गांव की तरफ आ रहे थे। परीक्षित को गांव में जल रहा प्रकाश दिख गया। उसने युग से कहा, वो देखो युग, अपना गांव आ गया। परीक्षित और युग दोनों के चेहरे पर वहां से बचकर आने की खुशी और अपने गांव वापस आने का उत्साह साफ दिख रहा था। दोनों गांव के मुहाने पर पहुंच गए, जहां आग जलाकर पूरा गांव बैठा हुआ था। उन्हें देखते ही गांव का एक बच्चा जोर से चिल्लाया, वो देखो, परीक्षित और युग लौट आए। गांव के लोगों ने भी उसी तरफ देखा जिस ओर उस बच्चे ने इशारा किया था। गांव के लोगों ने जब परीक्षित और युग को सही सलामत देखा तो उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बच्चे भागकर परीक्षित और युग के पास चले गए और जोर जोर से कौतूहल करने लगे। मुखिया की पत्नी और युग की माँ दोनों ही बदहवास होकर अपने अपने बेटे को गले लगाने के लिए पहुंची। दोनों ने अपने अपने बेटे को जोर से गले लगाया और उनके माथे पर चूम लिया। परीक्षित ने अपनी माँ को पुकारते हुए कहा, माँ, ओ माँ, तू क्यों रो रही है? मैं तो बस थोड़ी देर के लिए गया था। परीक्षित की इस बात से माँ ने धीरे से उसके गाल पर थप्पड़ मारा। इस थप्पड़ में मार कम और प्यार ज्यादा था। तू कहाँ चला गया था मेरे लाल, मुझे छोड़कर? तुझे पता है ना, मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकती हूँ। फिर तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? मुखिया तब तक परीक्षित के पास पहुंच चुका था। उसने कहा, अरे माँ बेटे का लाड़ खत्म हो गया हो तो जरा हमें भी इन दोनों से बात कर लेने दो। मुखिया ने परीक्षित को अपने हाथों में उठा लिया। वो उसे और युग को लेकर बरगद के पेड़ के नीचे बने हुए चबूतरे पर लेकर आ गया। फिर परीक्षित और युग से पूछा कि तुम लोग कहाँ चले गए थे और आने में इतनी रात कैसे हो गई? उसके बाद परीक्षित और युग ने एक एक करके पूरी घटना गांव के सामने खोल दी। परीक्षित ने बताया कैसे युग तितली पकड़ने के लिए बगीचे में गया था, कैसे वहां वो बेहोश हो गया और कैसे परीक्षित ने वहां उसकी जान बचाई। परीक्षित की बहादुरी के किस्से को युग ने विस्तार से सुनाया। पूरा गांव आश्चर्य से भर गया। इतना छोटा बच्चा और ऐसी बहादुरी। सभी लोगों ने एक स्वर में परीक्षित की जय जयकार की। युग की मां ने आगे बढ़कर परीक्षित को गले से लगा लिया। तुम्हारा शुक्रिया मैं कैसे अदा करूं बेटे? तुमने मेरे जिगर के टुकड़े की जान बचाई है। तुम मनुष्य नहीं हो, तुम कोई अवतार हो, तुम देवता हो। उसने रोते हुए परीक्षित से जब ये शब्द कहे तब परीक्षित ने उसे बड़ी मासूमियत से कहा, अरे नहीं अम्मा, मैं कोई देवता नहीं हूँ। मैं तो अपने इस गांव का परीक्षित हूँ और युग मेरा दोस्त है। उसके लिए लड़ना तो मेरा कर्तव्य है। इतने छोटे से बच्चे के मुख से ऐसी बातें सुनकर पूरा गांव भाव विभोर हो उठा। सभी ने एक बार फिर से परीक्षित की जय जयकार की। दूसरी तरफ दैत्य परीक्षित से मार खाकर अपने स्वामी सेनापति त्रिकाल के पास पहुंचा। त्रिकाल एक पत्थर के आसन पर विराजमान था। उसकी आंखें इतनी लाल थी जैसे कोई जलता हुआ सूरज हो। उसके भुजाओं ने चारों दिशाओं को जैसे ढक लिया था। दैत्य सेनापति के पास पहुंचकर बोला, महाराज त्रिकाल की जय हो। अपने दैत्य को देखकर त्रिकाल ने उससे कहा, क्या हुआ वरदासुर, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो और तुम्हारे जांघों से ये रक्त कैसे बह रहा है? तुम्हारी ऐसी हालत किसने की? कौन है वो? इस धरती का है या पाताल का? उसका नाम बताओ, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। महाराज, वो अपने ही राज्य का एक नन्हा बालक है, उसका नाम परीक्षित है। नन्हा बालक? क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता जो मेरे सामने हंसी मजाक कर रहे हो? कोई नन्हा बालक तुम्हारी ऐसी हालत कैसे कर सकता है? तुम तो इतने बलशाली हो कि एक हृष्ट पुष्ट पुरुष को भी एक वार में मूर्छित कर दो। त्रिकाल ने अपने दैत्य की तारीफ करते हुए कहा, क्षमा करें महाराज, लेकिन ये बिल्कुल सच है। वो नन्हा बालक ही था, लेकिन उसमें चीते जैसी फुर्ती और शेर की तरह ताकत थी। जब दैत्य के मुख से बातें निकली
तो त्रिकाल गुस्से से भर गया। कैसे दैत्य हो तुम, जो एक बच्चे से मार खाकर आ गए? तुम्हें शर्म आती है कि नहीं? महाराज, वो बालक ही था, इतना शक्तिशाली कि उसके सामने मेरी एक ना चली। दैत्य ने अपनी बात खत्म की। अब तो त्रिकाल के गुस्से का अंत नहीं रहा। उसने दहाड़ते हुए कहा, बस करो वरदासुर, अगर तुमने दुश्मन की तारीफ में एक लफ्ज भी और कहा तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। तुम मेरे सैनिक होकर उसका गुणगान क्यों कर रहे हो? तुम्हें केवल मेरी शक्तियों का गुणगान करना चाहिए। ये बच्चा हम दैत्यों का क्या करेगा? याद नहीं कि हमने इस राज्य के साथ आज से 3000 साल पहले क्या किया था? सबसे पहले इस बच्चे को यहां लाया जाए और खत्म किया जाए। यह मेरा आदेश है। क्या होगा जब परीक्षित और त्रिकाल आमने सामने आएंगे? क्या परीक्षित इन राक्षसों से युद्ध कर पाएगा? क्या है इस राज्य का भूतकाल? और परीक्षित की शक्तियों के साथ ही कुछ कमजोरियां थी जिससे वो बेखबर था। क्या होगा जब वो कमजोरी हावी पद जाएगी और परीक्षित ऐसे किसी घमासान में सामना नहीं कर पाएगा? कैसे कर पाएगा परीक्षित अपने आप को सही मायने में शक्तिशाली? इन सारे सवालों का जवाब पाने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। समय धीरे धीरे बीत रहा था। परीक्षित भी अब बड़ा हो रहा था। उसकी ताकत में दिन प्रतिदिन इजाफा हो रहा था। गांव वाले उसे अपना मसीहा मानने लगे थे। परीक्षित भी पूरे मन से और मेहनत से मार्शल आर्ट के सारे गुणों को अपने अंदर समाने दे रहा था। उसकी ताकत अब इस तरह हो गई थी कि एक ताड़ के वृक्ष को भी वो केवल अपने पैरों के ठोकर से गिरा देता था। वरदासुर और सेनापति त्रिकाल भी इस ताक में थे कि परीक्षित की हत्या कर सकें, लेकिन वे गांव में प्रवेश नहीं कर सकते थे और परीक्षित पिछले 2 सालों से गांव से बाहर नहीं गया था। वरदासुर ने महाराज से कहा, महाराज, 2 साल हो गए हैं, मुझे अब तक अपने अपमान का बदला नहीं मिला है। क्या अब राक्षस इतने निर्बल हो गए हैं कि एक नन्हे बालक से हार मान ले? सेनापति त्रिकाल ने जब वरदासुर के मुख से ये शब्द सुने तो उसका पारा चढ़ गया। खामोश रहो वरदासुर, हम उस बच्चे को जरूर मौत की नींद सुला देंगे, लेकिन उससे पहले गांव के बाहर आने दो। तुम्हें पता तो है कि हम राक्षस उस गांव में प्रवेश नहीं कर सकते। योगी बाबा ने उस गांव को सिद्ध करके रखा हुआ है। सेनापति त्रिकाल के मुख से ये बातें सुनने के बाद वरदासुर ने कहा, अब मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं सब जानते हुए भी अपमान की आग में इस तरह जल रहा हूं कि ऐसी बातें बोलने लगता हूं। मैं जानता हूं वरदासुर, उस बालक ने सिर्फ तुम्हारा नहीं हमारा भी अपमान किया है। बस मैं समय की प्रतीक्षा कर रहा हूं कि कब वो गांव से बाहर आए। इधर गांव में मुखिया और मुखिया की पत्नी घर में बैठकर बातें कर रहे थे और परीक्षित अपने बिस्तर पर सो रहा था। मुखिया ने अपनी पत्नी से कहा, देखा था आज तुमने कि किस तरह से परीक्षित ने एक टक्कर से इतने लंबे पेड़ को धाराशाही कर दिया। उसकी ताकत में दिन प्रतिदिन इजाफा हो रहा है। मुझे उसके हाथों में अपने गांव का भविष्य सुरक्षित नजर आ रहा है। मुखिया की बातें सुनने के बाद मुखिया की पत्नी ने कहा, मुझे तो इसकी इन्हीं ताकतों से डर लगने लगा है। यही ताकत और बल इसे कहीं मुझसे दूर ना लेकर चला जाए। मैं परीक्षित के बिना नहीं रह सकती।
तुम तो सब जानती हो कि परीक्षित का जन्म एक खास मकसद से हुआ है। उससे ही इस वंश का और हमारे गांव का भविष्य है। मुझे सिर्फ परीक्षित के भविष्य की चिंता है, मैं बाकी कुछ नहीं जानती। मुखिया की पत्नी की आवाज में इस बार घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। तुम ये बात क्यों भूल जाती हो कि वो हमारा बेटा नहीं है? मुखिया ने उसे समझाते हुए कहा। मुखिया की पत्नी बोल उठी, नहीं, ये सब मत बोलो। परीक्षित हमारा ही बेटा है, कोई उसे मुझसे अलग नहीं कर सकता। मैं परीक्षित के बिना नहीं जी सकती। ये बात से कि पत्नी थोड़ी उदास हो गई, मुखिया ने अतीत की कुछ ऐसी बात निकाल दी थी जिसका घाव बहुत मुश्किल से समय चलते भरा था, और अब परीक्षित उनका अपना बेटा नहीं है, उस बात को स्वीकार कर पाना थोड़ा मुश्किल ही था। मुखिया और मुखिया की पत्नी जब ये बात कर रहे थे, तब तक परीक्षित जाग चुका था। उसने इन दोनों की बातें सुन ली। उसने मुखिया से कहा, ये तुम क्या बोल रहे हो बाबा? मैं आपका ही बेटा हूं, मैं अपनी मां का बेटा हूं। परीक्षित की आवाज में एक अजीब सा सवाल कौंध रहा था। हाँ बेटा, तुम मेरे ही बेटे हो, कोई तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकता। मुखिया की पत्नी ने परीक्षित को समझाते हुए कहा। उसके दोनों आंखों से आंसू मोती बनकर टपक रहे थे। बाबा, मैं कौन हूं? क्या है मेरी सच्चाई? मुझे सारी बातें बताओ बाबा। मुझे अपने सपने के बारे में भी बताओ कि आखिर क्यों मुझे बार बार अजीब तरह के सपने आते हैं। मुझे क्यों हर बार नींद में वो महल दिखाई पड़ता है? परीक्षित की आवाज में कई सारे सवाल और एक उलझन सिमटी हुई थी। मुखिया ने उसे कई बार टालने की कोशिश की, लेकिन परीक्षित के सवालों को टाल नहीं सका। उसने कहा, बेटा, हमने और तुम्हारी मां ने तुम्हें पाला जरूर है, लेकिन तुम हमारे बेटे नहीं हो। तुम्हारी मां ने तुम्हें अपना दूध जरूर पिलाया है, लेकिन तुम किसी और की अमानत हो। मुखिया जब ये कह रहा था, तब मां और बेटे दोनों एक साथ रो रहे थे। तो मैं कौन हूं बाबा? मेरी सच्चाई क्या है? मुझे सब कुछ बताओ ना बाबा। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। कई सारे लोग मुखिया के दरवाजे पर खड़े हैं। मुखिया अपने घर से बाहर चला जाता है और परीक्षित और उसकी मां घर के अंदर रह जाते हैं। बोलिए, आप लोग इतनी रात को मेरे दरवाजे पर क्यों आए हैं? जरूर कोई बड़ी समस्या होगी। उन लोगों में से जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति था, वो बोल पड़ा। मुखिया जी, गांव में खाने के लिए कुछ नहीं बचा है। शिकार पर गए हुए भी 4 महीने से अधिक हो चुके हैं। अब अगर शिकार पर नहीं जाया जाए तो हम जानवरों के हाथों नहीं, भूख के हाथों मारे जाएंगे। बूढ़े की बात में घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन शिकार पर जाने का मतलब है रक्तपात। मुझे तो शिकार के नाम से ही उन मासूम बच्चों की शक्लें दिखाई देने लगती है, जिनके पिता शिकार करने के लिए जाते हैं और लौट नहीं पाते। मुखिया ने जब यह कहा, तब उसकी आवाज में एक करुणा स्वर दिखाई दे रहा था। लेकिन क्या और कोई विकल्प है हमारे पास? बिना भोजन के हम कितने दिन रह पाएंगे? आप हमें आज्ञा दे मुखिया जी, हम जाएंगे शिकार पर। हमने तो अपनी जिंदगी जी ली है। उसी बूढ़े व्यक्ति ने फिर से कहा। उसकी आंखें सफेद पड़ती जा रही थी। चेहरे पर झुर्रियां उसके अनुभव का बखान कर रहे थे। नहीं, आप लोगों को मैं जाने के लिए नहीं बोल सकता। इस गांव में आपकी सबसे अधिक जरूरत है। तभी भीतर से परीक्षित बाहर आता है। मुझे आज्ञा दो बाबा, मैं शिकार के लिए जाऊंगा। मेरे रहते आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। परीक्षित जब ये बोला, तो गांव के लोग उसके साहस को देखकर फूले नहीं समाये। लेकिन परीक्षित बहुत छोटा था और अभी शिकार पर जाने के लिए तैयार नहीं था। गांव का एक और बुजुर्ग व्यक्ति बोल पड़ा। हम धन्य हो गए परीक्षित कि तुम्हारे जैसा साहसी बालक हमारे गांव में है, लेकिन हम गांव के नियमों से बंधे हुए हैं। इस गांव के लिए योगी बाबा ने कुछ नियम बनाए हैं और हम उन्हें तोड़ नहीं सकते। कैसे नियम? परीक्षित ने उस बुजुर्ग की बात काटते हुए कहा। योगी बाबा के नियम के अनुसार कोई भी बालक जिसकी उम्र 16 साल से कम हो, वो शिकार पर नहीं जा सकता। तुम्हें अभी कुछ साल और इंतजार करना पड़ेगा। उस बुजुर्ग ने परीक्षित को समझाते हुए कहा। मुखिया ने आदेश दिया, गांव के 12 मर्द शिकार के लिए जाएंगे। गांव के वो लोग जो शिकार पर ना जाना चाहे, वो मना कर सकते हैं।
कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी। शिकार के लिए कौन कौन जाएगा, इस बात का फैसला कल सुबह व्यायाम के बाद पंचायत सभा में लिया जाएगा। मुखिया ने जब ये बोला तो गांव के सारे लोगों ने एक बार फिर से मुखिया को प्रणाम किया और उनसे विदा लेकर अपने अपने घरों को चले गए। मुखिया परीक्षित का हाथ पकड़कर घर के अंदर चले आए। मुखिया जी को लगा था कि शिकार की बातों में परीक्षित पिछली बातों को भूल चुका होगा, लेकिन परीक्षित कहां भूलने वाला था। उसने घर के अंदर आते ही दोबारा मुखिया से पूछा, बताओ ना बाबा, मैं कौन हूं, क्या है मेरी सच्चाई? मैं अगर आपका बेटा नहीं हूं तो फिर किसका बेटा हूं? मुखिया को परीक्षित की बातों में हट नजर आया। वो समझ गया था कि परीक्षित बिना जाने मानने वालों में से नहीं है। जब तक वो उसे बता नहीं देता, उसके सवाल खत्म नहीं होंगे। मुखिया ने कहा, परीक्षित, तुम मेरे बेटे नहीं हो और ना तो तुमने अपनी माँ की कोख से जन्म लिया है। तुम किसी और की अमानत हो जिसे हम जी जान से प्यार करते हैं। मुखिया के चेहरे पर उदासी की एक रेखा उभर आई। ये बात मैंने इतने दिनों से तुमसे छुपा कर रखी थी, वो आज तुम्हें बताना पड़ा। मुखिया ने कहा। मुखिया की पत्नी तो जैसे ये सब सुन भी नहीं पा रही थी। वो जोर जोर से रोने लगी। परीक्षित उठकर अपनी मां के पास गया और उसे चुप कराने की कोशिश करने लगा। मुखिया ने एक बार दोबारा परीक्षित की ओर देखा और अपनी आंखों से आंसू पोंछकर उन्हें छुपाने की कोशिश करने लगा। मुखिया ने आगे कहा, मैंने और तुम्हारी मां ने आज से 20 साल पहले शादी की थी। शादी के बहुत सालों तक हमारी कोई संतान नहीं हुई। हमने ना जाने कितनी मन्नतें मांगी, ना जाने कितने देवताओं को खुश करने के लिए व्रत किया। इतना ही नहीं, हमने देवी की मूर्ति के आगे अनगिनत जानवरों की बलि भी चढ़ाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मुखिया जब ये बातें कह रहा था, तब परीक्षित पूरे ध्यान के साथ मुखिया की बातें सुनने में लगा हुआ था। साथ ही बीच बीच में उसका ध्यान उसकी मां की तरफ भी जा रहा था, जिनकी आंखों से आंसू सूख ही नहीं पा रहे थे। परीक्षित बार बार उन्हें चुप करा रहा था। मां, तू रो मत, मैं तुम्हारा ही लाल हूं। कोई भी ताकत परीक्षित को उसकी मां से अलग नहीं कर सकती है। मुखिया ने आगे बोलते हुए कहा, जब हमारे सारे विकल्प विफल हो गए और सालों की मेहनत के बाद भी हमारी संतान नहीं हुई, तो हमने बिल्कुल आस छोड़ दी थी। लेकिन गांव की एक बुजुर्ग महिला ने हमें योगी बाबा और उनके चमत्कारों के बारे में अवगत कराया। उस महिला ने हमसे कहा कि योगी बाबा ऐसे साधक है कि जंगल से सारे राक्षस भी उनसे भयभीत रहते हैं। उन्होंने भूतों को अपने वश में करके रखा हुआ है। जब तुम्हारी मां ने उस योगी बाबा के बारे में सुना, तो वो वहां जाने के लिए जिद करने लगी। तुम्हारी मां को जैसे उनमें एक आस नजर आई और हम दोनों उस योगी के गुफा में चले गए। योगी बाबा उस वक्त ध्यान में व्यस्त थे। हमने उन्हें उठाने की कोशिश नहीं की। उनके सामने हम दोनों पति पत्नी बैठ गए। 3 दिन और 3 रात के बाद जब बाबा ने आंखें खोली, तो उन्होंने हमें सामने पाया। कौन हो तुम दोनों और इस तरह से क्यों बैठे हो? तुम्हारे चेहरे के भाव बता रहे हैं कि तुम दोनों ने कई दिनों से ना अन्न ग्रहण किया है और ना नींद ली है। अपने आने का प्रयोजन बोलो। योगी बाबा ने पति पत्नी की ओर देखते हुए कहा, बाबा, मैं बहुत परेशान हूं। 14 सालों से हम अपने संतान की प्रतीक्षा में हैं, लेकिन हम अभी तक माँ बाप नहीं बन पाए। हमें कोई रास्ता दिखाइए बाबा, हम क्या करें? जब योगी साधु ने इन दोनों के मुख से ये सब सुना, तो उसने कहा, तुम दोनों की कुंडली में संतान योग नहीं है, लेकिन एक उपाय है। गांव के बाहर नदी है, उसे पार करके महाकाली की साधना करो, और ये साधना पूर्णिमा की रात में होनी चाहिए। महाकाली तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी करेंगी। दोनों पति पत्नी ने योगी बाबा को प्रणाम किया और वहां से बाबा का दिया हुआ प्रसाद लेकर अपने घर आ गए। अब वो दोनों पूर्णिमा की रात का इंतजार करने लगे। परीक्षित इन बातों को बड़े गौर से सुन रहा था। मुखिया ने आगे कहा, हम दोनों पूर्णिमा की रात को देवी के मंदिर में गए। वहां हमने साधना शुरू की। उस रात बारिश और आंधी इतनी तेज हो रही थी कि मनुष्य क्या, पशु पक्षी भी भयभीत हो रहे थे। अपनी साधना खत्म करके जब हम नदी को पार करने के लिए आए,
तो नदी का पानी बहुत चढ़ चुका था। नदी में बाढ़ आई थी। हम किसी तरीके से नाव की मदद से नदी को पार करने लगे। तभी अचानक नदी के पानी में बांस की टोकरी में लाल कपड़े से ढका हुआ बालक दिखाई दिया। हमने उस बालक को उस टोकरी में से निकाल लिया। उस मनमोहक छवि से हमें ऐसा लगा कि माँ काली ने हमें आशीर्वाद दिया है। हमने तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति देखी जिसे देखकर हम चौंक गए। कौन था ये बालक? ये ऐसे नदी में कैसे बहते हुए आ रहा था? इसके असली माता पिता कौन थे? क्या थी इसकी कहानी? ऐसी कौन सी शक्ति थी परीक्षित के पास? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। परीक्षित ने जब अपनी सच्चाई जानने की जिद की तो मुखिया और मुखिया जी की पत्नी उसे उस रात की कहानी सुना रहे थे जब परीक्षित उन्हें बांस की टोकरी में तैरता हुआ मिला। मुखिया की पत्नी के आंसू रुक नहीं पा रहे थे। परीक्षित उसके पास में बैठकर उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। अचानक परीक्षित बोल पड़ा, आगे बताइए बाबा, मैं हूं कौन? कौन है मेरे माता पिता? मेरी सच्चाई क्या है? मेरा वंश क्या है? मुखिया ने आगे कहा, ये तो मैं भी नहीं जानता कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं, लेकिन मैं तुम्हें लेकर उस योगी बाबा के पास गया था। योगी बाबा ने तुम्हारा चेहरा देखा और कहा कि लड़कर हो। परीक्षित ने जब ये वचन मुखिया और मुखिया की पत्नी से कहा तो दोनों की आंखों से आंसू की एक धारा बह गई। दोनों के मुख से एक भी शब्द नहीं निकल पा रहा था। दोनों ने एक साथ परीक्षित को गले लगा लिया। ठीक है बेटा, तुम जाओ योगी बाबा के पास और वहां से अपने बारे में पता लगा कर आओ। इतना कहकर मुखिया की पत्नी ने परीक्षित के सिर पर हाथ रख दिया। अभी सो जाओ, सुबह में तुम्हें गंतव्य की ओर जाने की तैयारी करनी है, मुखिया ने परीक्षित से कहा। उसके बाद मुखिया, मुखिया की पत्नी और परीक्षित तीनों सोने की तैयारी करने लगे। लेकिन नींद आज की रात कहां आने वाली थी? मुखिया की पत्नी और मुखिया इस बात से परेशान थे कि इतना छोटा बालक सफर अकेले कैसे करेगा। वहीं परीक्षित के मन में इतने सारे सवाल उठ रहे थे कि उसका परेशान होना स्वाभाविक था। रात करवटों में गुजर गई और तीनों में से किसी को भी नींद नहीं आई। सुबह हुई। परीक्षित आज व्यायाम करने के लिए नहीं गया। परीक्षित की माँ ने अपने साथ कुछ कपड़े और थोड़ा सा खाना एक पोटली में भर लिया और कहा, भूखे मत रह जाना, रास्ते में जब भी भूख लगे कुछ खा लेना और अपना ख्याल रखना। मुखिया उसे लेकर बरगद के पेड़ के नीचे आ गया जहां पर पूरा गांव इकट्ठा हुआ था। सबने आगे बढ़कर अपने मुखिया का अभिवादन किया और मुखिया ने एक साथ सबका अभिवादन स्वीकार किया। एक बूढ़े ने जब परीक्षित के हाथों में पोटली देखी तो पूछ बैठा, क्या हुआ मुखिया जी, परीक्षित कहीं जाने की तैयारी में है क्या? मुखिया ने उस बुजुर्ग के सवालों का जवाब देते हुए कहा, हाँ बाबा, परीक्षित गांव की भलाई के लिए एक पूजा करवाने हेतु योगी बाबा के पास जंगलों में जा रहा है। गांव के लोगों ने जब मुखिया के मुख से ये बातें सुनी तो उनके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। उनमें से एक बुजुर्ग बोल पड़ा, और आपने परीक्षित को अकेले जाने की इजाजत दे दी, इस गांव के बाहर तमाम खतरे को देखते हुए भी? मुखिया ने उस बुजुर्ग की बात समाप्त होते ही कहा, हाँ बाबा, मैं सब जानता हूँ, लेकिन परीक्षित खुद जाना चाहता है तब साधना करने, और वो भी अकेले। और वैसे भी आपने और हमने देखा है कि कैसे परीक्षित युग को उन राक्षसों से बचाकर ले आया था। परीक्षित के ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद है, उसे कुछ नहीं होगा। मुखिया ने जब गांव वालों को समझाया तो उन्हें यकीन हो गया कि परीक्षित बिल्कुल सुरक्षित और सफल होकर लौटेगा। पूरा गांव परीक्षित की जय जयकार करने लगा। मुखिया ने परीक्षित को आदेश दिया और कहा, गांव के तमाम लोगों का अभिवादन करो और उनसे आशीर्वाद लो। परीक्षित भी हर एक इंसान के पास जाकर उसे प्रणाम कर रहा था और उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर रहा था। गांव की औरतों ने भी परीक्षित को भारी मन से आशीर्वाद दिया। बच्चे परीक्षित को गांव की सीमा तक छोड़ने गए।
उसके आगे की राह परीक्षित को खुद तय करनी थी। परीक्षित चला जा रहा था ठीक उसी दिशा में जो उसके बाबा ने बताई थी। लगभग दोपहर चलने के बाद परीक्षित जोगी बाबा के पास पहुंचा। योगी बाबा का आश्रम सघन वन में बना हुआ था। चारों ओर विशाल पेड़ थे। कई सारे जानवर निर्भीक होकर विचरण कर रहे थे। उसे देखकर परीक्षित ने कहा, इस तरह का आश्रम तो मैंने कभी देखा ही नहीं। यह तो अद्भुत है। योगी बाबा एक मृग झाल के ऊपर बैठकर पाठ कर रहे थे। परीक्षित ने उन्हें प्रणाम किया और उनके सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। कुछ देर के बाद योगी बाबा ने जब आंखें खोली तो उन्हें अपने सामने परीक्षित नजर आया। परीक्षित को देखकर वो आश्चर्य से भर गए। परीक्षित ने उन्हें अपना परिचय दिया, जिसके बाद योगी बाबा ने उससे कहा, मैं तुम्हें पहचानता हूं, तुम बस आने का प्रयोजन बताओ। परीक्षित ने योगी बाबा से कहा, बाबा मैं बस अपने बारे में पता करने के लिए आया हूं कि मैं कौन हूं, मेरी सच्चाई क्या है, मेरे माता पिता कौन हैं और मेरा महल से क्या रिश्ता है, क्यों मुझे बार बार उस महल का सपना आता है। परीक्षित ने जब योगी बाबा से ये सब कुछ पूछा तो योगी बाबा मुस्कुराए और कहा, मैं सब जानता हूं परीक्षित कि तुम्हारे मन में सवालों की एक लंबी फहरिस्त है। तुम्हें अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, धैर्य रखो। परीक्षित ने योगी बाबा को दोबारा कहा, मेरा मन अधीर रहा है, मुझे बताइए बाबा कि मैं कौन हूं। परीक्षित ने जब इस तरह से अपने बारे में जानने की जिद की तो योगी बाबा ने उससे कहा, परीक्षित, हर चीज को जानने के लिए एक वक्त होता है और उसके लिए सही कीमत अदा करनी होती है। तुम्हें भी सब जानने को मिलेगा, लेकिन सही वक्त आने के बाद। योगी बाबा के वचनों को सुनकर परीक्षित और अधीर हो उठा। उसने जिद की जानने की। उसके बाद योगी बाबा ने एक बार फिर से परीक्षित को समझाते हुए कहा, तुम तो दिव्य हो परीक्षित, तुम ऐसे अधीर मत हो। वक्त आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। परीक्षित ने जब योगी बाबा के मुख से यह सुना तो बिना रुके बोल पड़ा, क्या काम? आप मुझे बताओ, मैं हर वो काम करूंगा जो मुझे अपनी सच्चाई से रूबरू करवाएगा। योगी बाबा ने जब परीक्षित की बात सुनी तो कहा, इसके लिए तुम्हें अंधेरे महल में जाना होगा। वहां पर तुम्हें एक प्राचीन पुस्तक मिलेगी। उस पुस्तक में तुम्हारे भूत और भविष्य के बारे में लिखा है। तुम केवल भूत को जानने के भागी हो। गलती से भी भविष्य का पन्ना मत पलट देना, नहीं तो तुम्हारी याददाश्त नहीं बचेगी। तुम अपने जीवन की अब तक की तमाम यादों को भूल जाओगे। परीक्षित गौर से योगी बाबा की बातों को सुन रहा था। योगी बाबा ने दोबारा बोलना शुरू किया, रास्ते में तुम्हें अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उस अंधेर महल में कई भूतों ने अपना घर बना के रखा हुआ है। तुम्हें हर विघ्न को हराना होगा। अपना धैर्य मत खोना, अंत में जीत तुम्हारी होगी। परीक्षित ने यह सुनकर योगी बाबा से उस अंधेरे महल में जाने का रास्ता पूछा। ये महल किस ओर है बाबा? मैं वहां कैसे पहुंच सकता हूं? योगी ने परीक्षित को जवाब देते हुए कहा, यहां से 8 कोस दूर दक्षिण की ओर सघन वन में पहाड़ियों के बीच वो महल है। तुम आज की रात मेरे आश्रम में विश्राम कर लो। सुबह तड़के तुम उस महल की ओर निकल जाना। योगी बाबा ने इसके बाद परीक्षित को एक अंगूठी दी। वो अंगूठी नीले रंग की थी और उसमें से एक दिव्य प्रकाश प्रवाहित हो रहा था। परीक्षित ने योगी बाबा के हाथों से वो अंगूठी ली और उनसे पूछने लगा, ये अंगूठी किस लिए बाबा? और इससे जो दिव्य प्रकाश आ रहा है वो क्या है? परीक्षित के सवालों को सुनकर योगी बाबा ने उससे कहा, ये दिव्य अंगूठी है। इसमें दुनिया के सबसे अद्भुत माणिक मोती को अंगूठी में पिरोया गया है। ये दिव्य अंगूठी तुम्हें रास्ते में तमाम बुराइयों से बचाएगी। राक्षस तुम्हें छू भी नहीं पाएंगे। परीक्षित ने ये अंगूठी अपने हाथों में ले ली और उसे अपने दाहिने हाथ की उंगली में पहन ली। योगी बाबा ने परीक्षित को अपने आश्रम में भोजन कराया।
जब तक परीक्षित ने भोजन किया तब तक योगी बाबा उसके सामने बैठे रहे। परीक्षित ने अपना भोजन खत्म किया। उसके बाद योगी बाबा ने उसे एक चारपाई की ओर इशारा किया और कहा, यहाँ आराम कर लो। परीक्षित बिस्तर पर लेट गया था। दिन भर की थकान की वजह से उसे तुरंत नींद आ गई। सुबह तड़के वो उठा और सबसे पहले जाकर उसने योगी बाबा को प्रणाम किया। योगी बाबा तब तक अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उन्होंने परीक्षित की तरफ अपना हाथ आशीर्वाद देने के लिए उठाया। उनके मुंह से केवल इतना ही निकला, यशस्वी भव। फिर परीक्षित योगी बाबा का आशीर्वाद लेकर विदा हो गया। वो रास्ते में चला जा रहा था। वहीं दूसरी ओर वरदासुर ने भ्रमणसुर को काम पर लगा रखा था। भ्रमणसुर एक तरह का दूत था जो पूरी दुनिया में भ्रमण करके राक्षसों के लिए समाचार लाता था। वो वरदासुर के पास गया और उसने पूरी घटना उसे सुनाई। उसने कहा, परीक्षित योगी बाबा का आशीर्वाद लेकर अंधेरे महल की तरफ जा रहा था। वरदासुर भ्रमणसुर को लेकर सेनापति त्रिकाल की ओर चला गया। सेनापति त्रिकाल अपने गुफा में बैठा हुआ था। वरदासुर और भ्रमणसुर ने सेनापति त्रिकाल को प्रणाम किया। उसने सारी बातें सेनापति त्रिकाल को बताई। सेनापति त्रिकाल ने जब ये बातें सुनी तो अनायास ही उसके मुंह से निकल गया, वो जोर जोर से हंसने लगा। उसको हंसते हुए देखकर वरदासुर और भ्रमणसुर के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। भ्रमणसुर ने सेनापति त्रिकाल से पूछा, महाराज आप हंस क्यों रहे हैं? इस पर सेनापति त्रिकाल ने कहा, खुशी की ही तो बात है भ्रमणसुर, क्योंकि हमारा दुश्मन वहां बेमौत मारा जाएगा। अगर वो उस गुफा में प्रवेश करे तो उसकी जान यमराज भी नहीं बचा सकता। तुम्हें तो उस महल में रहने वाली उन शक्तियों के बारे में जानकारी होगी ही। अब परीक्षित को कोई नहीं बचा सकता। उसके इस तरह कहने पर वरदासुर और भ्रमणसुर दोनों ठहाके लगाकर हंसने लगे। दोनों ने कहा, परीक्षित का अंत निश्चित है अब। वहीं परीक्षित उस अंधेरे महल की तरफ बढ़ता जा रहा था। जैसे ही वो उस अंधेरे महल के पास पहुंचा, किसी ने उसे आवाज दी, ठहरो। वो आवाज इतनी भयानक थी कि परीक्षित वहीं ठिठक गया। क्या परीक्षित ने छोटी उम्र में अपनी शक्तियों के मुकाबले कुछ ज्यादा साहस कर दिया था यहां आकर? अंधेरी महल का रहस्य क्या है? क्यों अंधेरी महल को मौत महल कहा जाता है? क्या परीक्षित अंधेरी महल में मारा जाएगा? कौन है महल में रहने वाले अद्भुत जानवर? क्या परीक्षित को अपने काम में सफलता मिलेगी? क्या त्रिकाल भी परीक्षित की राहों में कोई मुश्किल डालेगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो पॉकेट स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।